कभी ईरान तक फैला अखंड भारत की कहानी को क्यों इतिहास से मिटाने का प्रयास किया गया? क्या सच में आरएसएस और बीजेपी मिलकर कर सकते हैं अखंड भारत के सपने को साकार? क्या अखंड भारत होने पर किसी भी धर्म पर किया जाएगा अत्याचार? आरएसएस और बीजेपी का सपना है अखंड भारत बनाने का। ऐसे में जब अखंड भारत के नक्शे नए संसद भवन में लगा तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में खलबली मच गई कि क्या पीएम मोदी फिर से भारत को अखंड बनाने जा रहे हैं। मोदी, शाह और आरएसएस का प्लान क्या है आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर अखंड भारत कैसे बिखर गया। 2500 साल पहले भारत अखंड हुआ करता था, लेकिन अरब, तुर्की, पुर्तगाली और अंग्रेजों ने मिलकर भारत के कई टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर ईरान तक कभी अखंड भारत फैला हुआ था, लेकिन अब टूटकर कई हिस्सों में बढ़ चुका है। हर महान राजा के पीछे एक चाणक्य होता है। जिस तरह से पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की भूमिका मानी जाती है, उसी तरह से 321 ईसा पूर्व में महान विद्वान चाणक्य ने अखंड भारत बनाने का सपना देखा था। चाणक्य के मार्गदर्शन में उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत को एक साथ किया था। चंद्रगुप्त के राज में अखंड भारत ईरान से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक फैला था, लेकिन 125 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का पतन हुआ और श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान जैसे देश भारत से टूटकर बनते गए। मोदी सरकार में भारत में नए संसद भवन में जिस अखंड भारत का नक्शा लगवाया है, उसमें पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश भी शामिल है। यही वजह है कि कभी अखंड भारत का हिस्सा रहे ये देश आप डर गए हैं। इन्हें लगता है कि मोदी एक बार फिर से भारत को अखंड बनाएंगे। पाकिस्तान ने तो भारत को विस्तारवादी सोच वाला देश बता दिया है। जैसे भारत कभी अखंड था, उसी तरह रूस 1990 से पहले सोवियत संघ था। तब के सोवियत संघ और आज के रूस से अलग होकर 15 देश बने हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस को फिर से सोवियत संघ बनाने का सपना देख रहे हैं और इधर मोदी, शाह अखंड भारत बनाना चाहती है। रूस और भारत की दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसकी वजह से पश्चिमी देश डरे हुए हैं। तो क्या रूस की मदद से मोदी अगले 5 साल में भारत को अखंड बनाने वाले हैं? अंग्रेजों ने 1907 में भूटान को अखंड भारत से अलग करके राजशाही वाला देश बनाया था। श्रीलंका भी अंग्रेजों के भारत आने के दौरान ही अलग हुआ और अंग्रेजों ने इसे अखंड भारत से अलग देश माना। इसी तरह से म्यांमार 1973 में 1937 में भारत से अलग किया गया। इसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश भी टूटकर भारत से अलग हो गए। 1924 में करीब 13 साल जेल काटने के बाद जब वीर सावरकर अंडमान निकोबार के जेल में वापस लौटे थे, इसके बाद उन्होंने अपने खिताब में अखंड भारत का जिक्र किया था। आरएसएस में अखंड भारत के विचारक वीर सावरकर ही माने जाते हैं। इसी सपनों को बीजेपी और आरएसएस पूरा करना चाहते हैं। वीर सावरकर के जन्मदिन के मौके पर ही मोदी सरकार ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था और संसद में अखंड भारत का नक्शा लगाकर खलबली मचा दी थी। दुनिया को लगता है कि पीएम मोदी सावरकर और आरएसएस के अखंड भारत के सपने को पूरा करने जा रहे हैं। 1949 में कोलकाता के आरएसएस के सह-संघचालक सदाशिव गोलवलकर ने कहा था कि पाकिस्तान अनिश्चित देश है, इसलिए इसे मिलाकर अखंड भारत बनाने की शुरुआत होनी चाहिए। मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले अखंड भारत बनाने का कई बार समर्थन भी कर चुके हैं। खुलकर भले ही न बोले, लेकिन उनकी विचारधारा अखंड भारत के सपने को पूरा करने की है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से मोदी भारत को अखंड भारत बनाएंगे? अपना जवाब कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं।